राकेश पंडिता 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 श्रीमान राकेश पंडिता के साथ आज हमने उसको श्रद्धांजलि देने का प्रयास करा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये घटनाएं छुटपुट घटती रहती हैं क्योंकि उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। उग्रवादी पाकिस्तानियों को समाप्ति कर एक तरफ पाकिस्तान कहता है मैं मदद कर रहा हूँ, दूसरी तरफ उग्रवादी को भेज करके निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान पर विश्वास करना कदापि हमको नहीं करना होगा। लेकिन आईजीपी एक बहुत अच्छे व्यक्ति जो श्रीमान वहाँ के विजय कुमार जी हैं, काफ़ी मिलिटेंसी हद तक उन्होंने समाप्त करने का प्रयास करा है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, इसके विषय के अंदर पूर्ण जांच का विषय है। और क्यों सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ नहीं थे, वो छोड़ करके गया या बिना सूचित करके गया, ये बाहर आना चाहिए। एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति जो म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन था और एक औरत जो जख्मी हुई है, ये मैं उसकी निंदा करता हूँ और कड़े शब्दों के अंदर चेतावनी देने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, ये दोबारा ना घटे, इसका हमको प्रबंध करना होगा। और इस तरह की घटनाएं एक अलग विचारधारा के अंदर एक अलग दृष्टिकोण लेकर के वहाँ चलने का प्रयास होगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग छवि वहाँ जाएगी। वो घटनाएं करें लेकिन हम उनका पुरजोर जवाब दे भी रहे हैं, लेकिन घटना करने का उनको मौका ना मिल पाए। श्रद्धांजलि दी है और श्रद्धांजलि देने का मकसद सिर्फ एक ही है कि लोकतंत्र के सिपाही बन करके जिस प्रकार वो कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित, हम सबको वो याद है जब वो पलायन हुआ था कश्मीरी पंडितों का 1990 के दशक के अंदर, और कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया था, फिर भी वहाँ बैठ करके डट करके उन्होंने जो है लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी उसके अध्यक्ष बन करके आए। और ये जो हमला किया गया है, सबसे पहले तो कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और ये हमला करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि लोकतंत्र को किस प्रकार से वहाँ समाप्त किया जाए। हम सबको याद है कि पिछले साल 2020 में 6 अगस्त को वहाँ पर एक इसी प्रकार से सरपंच को मार दिया गया था जिनका नाम जावेद अहमद था। फिर उससे पहले जुलाई के महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे वसीम बारी, उनके पूरे परिवार को जो है मौत के घाट उतार दिया गया था, वहीं पर बैठकर उनके घर के बाहर। तो ये सिर्फ ये दर्शाता है कि लोकतंत्र को खत्म करने की पूर्ण एक रचना रची गई है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार से अभी अशोक जी ने कहा कि वहाँ पर जो आईजीपी हैं विजय कुमार जी, उन्होंने एक पूर्ण तरीके से जो आतंकवाद पे एक अंकुश लगा दिया है और आतंकवाद वहाँ पनप नहीं पा रहा है। जैसे हम रोज सुन रहे हैं कि कभी OGW ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान से जो ड्रोन के माध्यम से हथियार आते हैं उनको रोका जा रहा है, फिर जो नार्को टेररिज्म किया जा रहा है, बड़ी बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है। तो ये सब उसी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और साथ में जिस प्रकार से अभी जो PDP के युवा अध्यक्ष थे पारा, उन्हें पकड़ करके अंदर डाल दिया गया और उन पर बड़े कड़े तरीके से कार्रवाई की जा रही है, चाहे फिर वो DSP तेजिंदर सिंह जी रहे हों जिन्होंने पुलिस की वर्दी में बैठ करके नकाबपोशी करके आतंकवादियों की मदद की है। तो कार्य बहुत सही
दिशा में चल रहा है, लेकिन किस प्रकार से ये मौत हो गई और किस प्रकार से जो है वो अपने पीएसओ नहीं ले जा पाए या क्या हुआ, ये एक जांच का विषय है। पर लोकतंत्र पे आघात पहुंचाने की पूर्ण तरीके से ये एक रचना है, इसे हमें नाकाम करना है और आखिरकार दोबारा इनके परिवार के साथ, इनके पूरी राजनीतिक दल के साथ एक हमारी संवेदनाएं हैं और इनको पूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि।